हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ, जो चीज़ें लेकर आया हूँ, जो आपको समझाऊंगा, जो बताऊंगा, जो डाउट आपके क्लियर करूंगा, ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। इसीलिए ध्यान से, पूरे ईमानदारी के साथ, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ BHU BA LLB के रिगार्डिंग, वो आपको समझ में आए और इसके बाद सीधे आपका फोकस जो हो वो इन्फॉर्मेशन पे ना हो, सीधे फोकस जो आपका हो एंट्रेंस की तैयारी में हो। ठीक है? तो जानकारी पूरी दूँगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस होता है, कैसे यहाँ पे BHU में तुमको BA LLB में एक सीट मिलेगी, उन सब पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में देखो, मैं PPT और सारे कंटेंट तो मैं लेकर अपना आया हुआ हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको विश्वास नहीं होता है सर, कि कंटेंट जो है ये क्या वेरिफाइड कंटेंट है, जो डिटेल्स आप बता रहे हो क्या ये ऑफिशियल डिटेल्स है, क्या विश्वविद्यालय की जो एडमिशन ब्राउचर है क्या उसमें मेंशन है? तो जी सर, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दी जाती है, आपको बताई जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे आपको वेरीफाइड करके ही आपको दी जाती हैं। देखो, ये फैकल्टी ऑफ लॉ है, यानी कि आप BA LLB करना चाहोगे तो BA LLB करने के सबसे पहले ये देखोगे सर कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, कहाँ BHU BA LLB करने के लिए। ठीक, अगर मैं एलिजिबल हूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं BA LLB कर लूँगा। इसमें इन्होंने क्लियर बोला है कि जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं या फिर इस बार देंगे, अगर अपेयरिंग हो, बोर्ड एग्जाम देने के बाद ही तुम्हारा इस एग्जाम में तुम आओगे, तो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन के लिए, क्लियर उन्होंने बोला है कि तुम किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, तुम्हारा अगर जनरल में 50%, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे OBC में तुम्हारा 45% और 40% अगर SC ST में तुम्हारा बन रहा है, किसमें, 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो तुम क्या कर पाओगे, तुम BHU से BA LLB कर पाओगे। और मुझे बिल्कुल भरोसा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, पूरा मन लगाए हो BA LLB करने का, वो भी BHU से, तो इतना कम तो परसेंटेज आपका नहीं होगा कि आप एलिजिबल ना हो। ठीक है, 50% जनरल, 45% OBC और 40% 40% आपका यहाँ पे SC एंड ST एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद इनको बोला गया है कि लैंग्वेज जो होगी वो आपकी हिंदी या इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने दिखा दिया आपको ऑफिशियल पेज पे। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं सर, कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है अगर तुमको BA LLB करना है BHU से। तो आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी यूजी प्रोग्राम होते हैं BHU के, वो होता है सर CVT यूजी के थ्रू। CVT यूजी के थ्रू होता है। ठीक है, जितने भी PG प्रोग्राम होते हैं ये होता है सर CVT। ठीक है, CVT PG के थ्रू होता है। CVT PG का जो फॉर्म है ये आ चुका है। जिन बच्चों को LLB करना है, MBA करना है, MA MCOM MSc PG कोर्स करने हैं, उनके लिए CVT PG का फॉर्म आ चुका है। लेकिन आपको करना है CVT यूजी के थ्रू, यानी कि BA LLB जो है वो यूजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जो 12th बाद करते हैं। तो CVT यूजी के माध्यम से क्या होगा, आपका एडमिशन होगा किसमें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक, क्लियर हो गया? अभी देखो मैं और क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले CVT यूजी 2026 का तुम क्या करोगे, तुम फॉर्म भरोगे। जब भी जिस भी ईयर में आपको एग्जाम देना होगा, उस ईयर का तुम CVT का फॉर्म भरोगे। CVT का रिश्ता कब तक रहेगा BHU से, तो बता दूं, CVT का तुमने फॉर्म भरा, CVT का क्या होगा, तुमने क्या किया, तुमने एग्जाम दे लिया। एग्जाम देने के बाद तुमको क्या मिलेगा, CVT का रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, CVT का आपका मतलब खत्म हो जाएगा, CVT से कोई मतलब आपको नहीं होगा। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी ये BHU खुद पूरी करेगा। यानी आपको जिस विश्वविद्यालय में जाना होगा वो अपना खुद यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आगे की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेगी। मतलब कि आपको, मान लो कि मैं बता दूं आप लोग को कि यहाँ पे मान लो कि शुभम है, ठीक है, मान लो शुभम है, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको मान लो कि BA BCom BSc या फिर BA LLB प्रोग्राम करना है, कहाँ से, BHU से। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले CVT का फॉर्म भरेंगे। CVT का फॉर्म भरने के बाद इसका एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद क्या होगा, आपका मान लो शुभम का क्या होगा, रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, शुभम का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, BHU अपना खुद का पोर्टल लॉन्च करेगा। ठीक है, एडमिशन, कॉमन एडमिशन पोर्टल लॉन्च करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको BHU का पूरा अपने यहाँ पे क्या करोगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, BHU के वेबसाइट पे आके फिर यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ में अगर आप होगे तब जाकर तुमको क्या मिल जाएगा, BHU में तुमको एडमिशन मिल जाएगा। ये पूरा एडमिशन प्रक्रिया है BHU में आने के लिए। आपको बहुत बड़ी प्रक्रिया लग रही होगी, प्रक्रिया बहुत छोटी सी है। बस आपका सबसे बड़ा क्या है, वो है CVT एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। जितना अच्छा स्कोर लाओगे, जितना अच्छा परसेंटाइल अपने सब्जेक्ट में लेकर आओगे, उसके भी यहाँ पे क्या होगा, तुमको BHU आसानी से मिलेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी आपके समस्या के। ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग।
आपको मेन जो ये प्रोसेस है ना सर, इस प्रोसेस को आप थोड़ा स्किप करिए, थोड़ा-सा इससे हम बाहर आएँगे क्योंकि ये प्रक्रिया बाद की है, तो इसमें बाद में जो चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें जो भी रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, वो सब चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस कर लें। पहले आपको सीयूईटी में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पहले उस पर डिस्कस कर लें। तो जो सीयूईटी है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका लैंग्वेज है, ठीक है? दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट है, तीसरा आपका है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब अलग-अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपसे अलग-अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगती हैं कि आपको अगर बीए करना है तो अलग कॉम्बिनेशन है, बीसीए करना है अलग कॉम्बिनेशन है, बीकॉम करना है अलग कॉम्बिनेशन है, बीएलएलबी करना है अलग कॉम्बिनेशन है, बीएचयू का अलग है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अलग है, डीयू का अलग होगा। तो आपको सभी के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा सर, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसमें कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में तुम क्या कर पाओ, बीए एलएलबी के लिए एलिजिबल हो पाओ। तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। बीएचयू क्या बोलता है सर? बीएचयू क्या कॉम्बिनेशन बोलता है? पहले बीएचयू कॉम्बिनेशन देखिए। बीएचयू बोलता है सर कि आपको एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? आप क्या हो, आप हिंदी या इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक? लैंग्वेज सेक्शन में से केवल एक लैंग्वेज आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको पढ़ना है सर, सेक्शन 3 में से आपको जीएटी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि एक आपने लैंग्वेज ले लिया, एक आपने क्या कर लिया, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने पढ़ लिया। फिर जितना आप इसमें स्कोर करोगे, इन्हीं 2 सब्जेक्ट का स्कोर ज्वाइन किया जाएगा और बीएचयू में कट ऑफ इसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर कट ऑफ बनेगी। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, वीडियो को जब लास्ट तक देखोगे, एक-एक पॉइंट को मैं तोड़ते हुए आगे बढ़ूँगा, बताते हुए चलूँगा एक-एक पॉइंट को, ठीक है? कटा भी बताऊँगा, तो उसके बाद आपके डाउट जो होंगे वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएँगे, परेशान आपको नहीं होना है। अभी देखो, 2 सब्जेक्ट मैंने क्लियर किया। लैंग्वेज में सिलेबस क्या है? लैंग्वेज में आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। जो हिंदी लोगे तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश लोगे तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद जीएटी लोगे, जीएटी में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, आपके सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इन सभी सब्जेक्ट से क्या पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएटी में, ठीक है? जीएटी एक जनरल पेपर है जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। सीयूईटी का पैटर्न पहले समझो, ठीक? फिर सब कुछ तुम क्लियर खुद ब खुद कर लोगे। सभी जो सब्जेक्ट होंगे उसके 50 क्या होंगे? 50 प्रश्न जो होंगे ये आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न जो होगी, प्रश्न संख्या 50 होगी। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पेपर होगा वो होगा 250 नंबर का, क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेंगे। 50 में 5 का मल्टीप्लाई कर 250 हो जाएगा, तो आपको 250 मैक्सिमम नंबर हो जाएगा एक सब्जेक्ट का। मतलब मैंने क्या बोला कि आपने एक लैंग्वेज ली है, मान लो कि आपने क्या की है, इंग्लिश ले लिया है और एक आपने जीएटी ले लिया, जनरल पेपर लिया है, ठीक है? जो इंग्लिश होगी इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक? ये होंगे 250 नंबर के, ठीक? जीएटी जो होगी ये आपकी होगी सर, ये भी 50 क्वेश्चन आएंगे जीएटी के, जनरल पेपर के। इसके भी कितने होंगे नंबर? ये भी 250 नंबर का होगा। टोटल जो होगा 500 नंबर का क्या बनेगी? कटाप बनेगी। 500 नंबर आपका रहेगा, उसी में आपका जितना नंबर आप ला पाओ दोनों सब्जेक्ट मिला के, उसमें आपका एडमिशन होगा। ठीक? बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आएगी, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और चीजें डिटेल में चर्चा करेंगे, क्लियर करेंगे। अभी देखो कि मैंने क्लियर बोल दिया, पैटर्न ये रहा। पेपर जो होता है सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर आपका आता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी आपको, नहीं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़े और हम, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल फीस कितनी है वो बताने से पहले, फीस और सीट को बताने से पहले आपको कट ऑफ बता दें। तो यहाँ पे टोटल नंबर 500 मैंने आपको बता दिया कैसे 500 होंगे। 500 में तुम कितना नंबर लेकर आओगे? तुमको बीएचयू जो मेन कैंपस है ये तुमको मिल जाएगा। तो देखो बीएचयू में तुमको अगर मेन कैंपस चाहिए अप्रॉक्स 500 में से कम ये मान लेना कि 400 प्लस नंबर तुमको क्या करने पड़ेंगे? लाने पड़ेंगे। उसके बाद ही तुमको क्या मिलेंगे? बीए एलएलबी तुमको एडमिशन मिलेगा। बोलोगे उसे इतना क्यों बोल रहे हो सर? ये 400 प्लस तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 450 प्लस जाओगे तब जाकर तुम कहीं सेफ स्कोर सेफ जोन में रहोगे। लेकिन 400 रहोगे तो भाई हाँ ये है कि सेकंड थर्ड राउंड तक तुमको कॉलेज मिल जाना है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको मेन कैंपस ही चाहिए। तो मेन कैंपस में सीटें अभी कम है। सीट की बात करें तो 74 सीटें आपको कहाँ मिलेंगी? आपको मेन कैंपस में, यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में क्या मिलेंगी? आपको केवल 74 सीट है। फिर देख लो कंपटीशन का लेवल क्या होगा। लगभग केवल बीएचयू के लिए, बीए एलएलबी के लिए लगभग 50,000 से अधिक जो बच्चे हैं केवल फॉर्म भरते हैं बीए एलएलबी के लिए। ठीक है? वजह क्या ऐसा? तो देखो बीएचयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े संस्थान में पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाती है? आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहाँ के फीस स्ट्रक्चर देखो तो फीस कितनी कम है। यहाँ पे टोटल 1 साल की जो फीस होगी वो 60,000 रुपए होगी। ठीक है? एक सेमेस्टर की बात करें लगभग 30-35 हजार रुपए एक सेमेस्टर की होगी, लगभग मिलाकर 60-65 के आसपास आपका 1 साल की पूरी फीस होगी। पहली बात फीस आपकी कम है, बाकी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो। सेकेंड चीज आपको पूरा यहाँ पे एक ब्रॉड लेवल का आपको नॉलेज मिलता है।
एलुमनी सपोर्ट आपको यहाँ से मिलता है, आपको यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज उसका नहीं लगता है। आराम से आपको हॉस्टल की और मेस की आपको व्यवस्था मिलती है। हॉस्टल मेस आपका वन ऑफ द बेस्ट आपको यहाँ पे बोलेंगे फैसिलिटीज होती हैं बीएचयू की, अलग अलग यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो। एक बच्चा यहाँ से, किसी बच्चे को क्या मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, तो वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता भाई कि मेरा हॉस्टल छूटे, समझ रहे हो। एक घर की तरह यहाँ पे खाना मिलता है, घर की तरह आपको रहना, और माहौल इतना हरा भरा कैंपस, तो सारी चीजें आपको जस्ट कितने मिल जाएंगी, 60,000 पर ईयर की फीस में आपको यहाँ बी एल का आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना, इसलिए इस कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है कि तुम समझ चुके हो, लेकिन अभी तुम समझे नहीं हो जो हम समझाना तुमको चाहते हैं, वो भी मैं समझा दूं आपको। देखो, तुमको अगर सीवीटी के माध्यम से क्या करना है, बीएचयू, तुम अगर केवल बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, केवल बीएचयू टारगेट कर रहे हो, तो ठीक है, तुम एक लैंग्वेज ले लो इंग्लिश हिंदी में से, और एक तुम क्या कर लो, एक जीएटी ले लो, ठीक है। जब फॉर्म आएगा भर देना, तुम यहाँ से एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मुझे एयू भी मिल जाए, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी मुझे बीएलएलबी के लिए मिल जाए, ठीक है, मान लो बीएचयू में कट ऑफ थोड़ी हाई गई, इसकी कट ऑफ लो जाएगी, मुझे एयू मिल जाएगा, मैं वहां चला जाऊंगा, वो भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है फॉर लॉ के लिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, एयू बोलता है कि एक आपको लैंग्वेज पढ़नी है, एक आपको क्या पढ़ना है, आपको एक डोमेन पढ़ना है, और एक आपको जीएटी पढ़नी है। लो भाई, खेल हो गया, खेल हो गया यहाँ पे। अगर तुम ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच करोगे विश्वविद्यालय के रूल के अकॉर्डिंग, तुमको विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। अगर तुम केवल लैंग्वेज और जीएटी लेके 2 सब्जेक्ट पेपर दिए, तुमको इलाहाबाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद ने कर दिया भाई तुमको एक डोमेन भी पढ़ना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा जो मैं लिस्ट में दिया हुआ हूं। अगर वो डोमेन तुम नहीं पढ़ोगे, तुमको क्या मिलेगा, तुमको हम बीएलएल में एडमिशन नहीं देंगे। तो भाई सबसे अच्छी बात होगी कि एक डोमेन आप ले लो, एक लैंग्वेज ले लो, एक जीएटी ले लो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर इस कॉम्बिनेशन तुम ले लोगे, तुम्हारा बीएचयू भी तुम एलिजिबल हो जाओगे, तुम एयू में भी एलिजिबल हो। पूछो क्यों, क्योंकि बीएचयू लैंग्वेज और जीएटी पूछ रहा है, तो इसमें जब नंबर तुम स्कोर करोगे, तुमको केवल लैंग्वेज और जीएटी का नंबर बीएचयू ऐड करेगा, और इन तीनों का नंबर जो होगा ये एयू ऐड करेगा। मतलब एयू का 750 नंबर पे कट ऑफ बनेगी, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। एंड 250 का आपका डोमेन, 250 का क्या हो जाएगा आपका जीएटी। 750 नंबर का कट ऑफ आपका एयू बनाएगा, 500 नंबर पे कट ऑफ कौन बनाएगा, आपका बीएचयू बनाएगा। ठीक, तो जितना अच्छा स्कोर करोगे उसके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी आपको आराम से कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, दोनों में लॉ फैकल्टी काफी बेस्ट है, दोनों में आपको एलुमनी सपोर्ट बहुत अच्छा है, दोनों में लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी, फैसिलिटीज मिल जाएंगी, हॉस्टल मेस दोनों मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता दिया आपको, जो कि बाकी लोग नहीं बताते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपको मेंटरशिप, आपके करियर काउंसलिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। अब जितने भी सेंट्रल विश्वविद्यालय हो या फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सभी की पूरी जानकारी और पूरी तैयारी इस प्लेटफॉर्म माध्यम से आप लोग करते हो। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा नियम हो गया। अब तुम जानना चाहोगे सर कि जो जीएटी है उसके अंदर डिटेल सिलेबस क्या है, रीजनिंग में क्या है, मैथ में क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज लैंग्वेज में कौन कौन चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो, सिलेबस तुम डाउनलोड कर लो, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर देना, बस ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा हो जाएगा। इसमें आपको सिलेबस का सेक्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करोगे, सभी सीयूटी के जितने भी सिलेबस है आपको इसमें मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको देखोगे, चैप्टर वाइज चीजें बताई है, आप वहां से देख लेना। बाकी पेड कोर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और आपको हेल्प का यानी डाउट सेशन भी आपको यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। बात करें सर कोर्स के बारे में, तो यहाँ 2 कोर्स हमने बनाया है। पहला आपका है यहाँ पे ऑल इन वन बैच, दूसरा आपका है जीएटी और लैंग्वेज का बैच। अगर तुमको केवल बीएचयू टारगेट करना है तो भाई ये जीएटी लैंग्वेज के लिए रामबाण है, एकदम अमृत के समान समझो इसको। इसमें लैंग्वेज और जीएटी के यानी इंग्लिश हिंदी और पूरा जीएटी का सिलेबस पूरा कवर होकर इसमें मिल जाएगा। ठीक, वहीं पे अगर तुम केवल मान लो जो मैंने तीसरा ऑप्शन, अब दूसरा ऑप्शन दिया एयू को भी और बीएचयू को भी, यानी डोमेन पढ़ना पड़ेगा, तो डोमेन भी आपको इसमें अवेलेबल है। ये आपका ऑल इन वन बैच है, इसमें लेने के बाद आप किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सभी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी मिल जाएगी, जीएटी पूरा मिल जाएगा, और डोमेन भी आपको आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के डोमेन मिल जाएंगे। तो ऑल इन वन बैच इसका नाम इसीलिए रखा गया है। ठीक, बाकी बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, किसके लिए, पढ़ाने के लिए, क्योंकि लगातार 4 से 5 सालों से यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे झंडा गाड़ते हुए आ रहे हैं। इस बार बारी आपकी है, आप थोड़ा सा भरोसा दिखाओ, फिर ये विश्वविद्यालय कैंपस जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बता देना। यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपकी सीयूटी जो मैंने दोनों कोर्स बताए, दोनों कोर्स अवेलेबल हैं, जो भी लेना हो आप वहां से परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लेना, जिसके माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी आपको यहाँ पे जानकारी होगी, समय से पहले आपको मिलती रहेगी। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, कहना नहीं पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट मन में इसके बाद भी हो बीएचयू बीएलएलबी के रिगार्डिंग, तो जल्दी से फटाफट बता देना। धन्यवाद।